भारत में भले ही हर धर्म का सम्मान होता है, लेकिन खिलवाड़ सिर्फ हिंदू धर्म के साथ होता है। एक नया हिंदू धर्म के खिलाफ अपराध हुआ है, पाप हुआ है। तिरुपति बालाजी के प्रसादम लड्डू में चर्बी का इस्तेमाल किया गया। भगवान तिरुपति बालाजी के प्रति हिंदुओं की गहरी आस्था है, अटूट विश्वास है। ऐसे में उनके प्रसाद के लड्डू में मछली के तेल और दूसरे एनिमल फैट का इस्तेमाल करना किसी गंभीर अपराध से कम नहीं है। लड्डू बनाने में मछली के तेल और दूसरे एनिमल फैट का इस्तेमाल किए जाने के आरोप चंद्रबाबू नायडू ने लगाए। इसके बाद पूरे राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछली सरकार में भगवान तिरुपति के प्रसाद के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था और इसी बीच पिछली सरकार जिनकी थी यानी कि YSRCP चीफ जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता को धूमिल करने का आरोप लगाया है। वहीं YSR कांग्रेस पार्टी ने पूरे विवाद पर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है, जिस पर अब हाई कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। लड्डू बनाने में जो घी इस्तेमाल किया जाता है उसमें मिलावट की बात सामने आई है। लड्डुओं के नमूने 9 जुलाई को गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे गए और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई है। जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि लड्डुओं में बीफ टेलो, लॉट, मछली का तेल और पाम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। इस विवाद ने तूल पकड़ा, जिसके बाद 2 डेयरी चर्चा में आ गई है। दरअसल पिछले 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था, लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में ये सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद टेंडर निकाला गया। तब तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी और सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दी, जिसमें एक है AR डेयरी फूड्स कंपनी। इस साल जुलाई के सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट मोड पर आई और 28 अगस्त को फिर से जो पुरानी कंपनी थी KMF को सप्लाई का काम सौंप दिया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने इस बात की पुष्टि की है कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल उस घी में किया गया है जिससे लड्डू बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जब नई सरकार बनी तो श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तब उन्होंने बताया कि पहले भी तमिलनाडु में AR डेयरी फूड कंपनी से घी के 10 टैंकर आए थे और इनमें से 6 टैंकर्स जो घी था उसका इस्तेमाल किया गया, जबकि 4 टैंकर ऐसे थे जिसके नमूने टेस्ट किए गए और उनकी जब रिपोर्ट में मिलावट की बात सामने आई तो उनको वापस कर दिया गया। तिरुमाला तिरुपति मंदिर के जो पूर्व मुख्य पुजारी हैं रमण दीक्षालुथु, उन्होंने भी कहा है कि मिलावट होती रही है, बात उन्होंने स्वीकार की है। भगवान को दिन में 3 बार ये लड्डू चढ़ाए जाते हैं और लड्डू में इसी घी का इस्तेमाल होता है, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल होता है। भगवान के भोग के लिए चढ़ाए जाने वाले लड्डू जो है खास रसोई में खास वर्ग द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। ये मंदिर 300 सालों से भी ज्यादा समय से भक्तों को प्रसाद के रूप में लड्डू दे रहा है और हर दिन जो है लड्डू तैयार करने में 400 से 500 किलोग्राम जो है घी इस्तेमाल होता है, 750 किलोग्राम काजू और 500 किलोग्राम किशमिश, 200 किलोग्राम इलायची का इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीजें जो है लड्डू बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अब आप ये समझिए कि मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है। इस ट्रस्ट में सरकारी अधिकारी होते हैं। अब ये समझिए कि फिर कैसे ये सब चल रहा था। क्या सरकारी अधिकारी सरकार के बताए रास्ते पर चल रहे थे या सरकार अपने अधिकारियों की करतूतों को नजरअंदाज कर रही थी? यानी कि सरकार को पता तो जरूर होगा कि क्या और कैसे चल रहा है। अब ये जो एनिमल फैट की बात आ रही है इसके बारे में समझिए। एनिमल फैट का मतलब है पशुओं में मौजूद जो फैट होता है उसकी बात हो रही है और लॉट का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। जो बीफ होता है, बीफ को उबालकर साफ करके टैलो बनाया जाता है। बीफ टैलो का इस्तेमाल ज्यादातर जो है हाई टेम्परेचर पर खाना पकाने के लिए, जैसे डीप फ्राइंग के लिए या रोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर साबुन, मोमबत्ती जैसी चीजों में होता है। अब बीफ टैलो की बात सुनिए। बीफ टैलो जो होता है वो मेनली सैचुरेटेड फैट होता है, जिसका मक्खन और नारियल तेल जैसे बाकी जो सॉलिड फूड होते हैं उनको पकाने में किया जाता है। इसके अलावा ये रूम टेम्परेचर पर एक मक्खन की तरह होता है। लिक्विड फैट जैसे जैतून का जो तेल होता है या मूंगफली का तेल या कैनोल ऑयल वैसे होता है, ये सैचुरेटेड फैट में आता है। अब लॉट की बात करें तो
लॉर्ड एक सेमी हार्ड व्हाइट फैट है जो सुअर की चर्बी को साफ करके बनाया जाता है, उसके टिश्यूज से निकाल के बनाया जाता है। एनिमल टेलो और लॉर्ड ये दोनों ही नॉनवेज फूड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब फिश ऑयल जो है फिश टिश्यू से निकाला जाता है, इसका इस्तेमाल ओमेगा 3 और फैटी एसिड के साथ कई और चीजों से किया जाता है। लेकिन लड्डू में इन तमाम चीजों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। अब लड्डू में जब मिलावट की बात सामने आई है, ये रिपोर्ट सामने आई है, तो मामला आस्था से ज्यादा अब खिलवाड़ का लग रहा है, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। जिसकी आस्था होगी वो ऐसा करेगा नहीं, यानी देवस्थानम में जो लोग बैठे हैं उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने ये पूरा कांड अंजाम दिया है, भगवान की आस्था के साथ, भगवान के प्रसादम के साथ ये धोखा किया, अपराध किया है। रिपोर्ट आने के बाद मामला आस्था से खिलवाड़ का हो चुका है, बात साफ हो गई है। अब इसमें सिर्फ राजनेता ही नहीं, धर्मगुरु और बड़े सेलेब्स भी चिंता में है, आम आदमी जो है वो चिंता में है। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनसे एक पाप हो गया है। अब ये मांग उठ रही है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराए जाने की जरूरत है, यानी कि जिसकी सरकार आती है वो मंदिरों को उसी हिसाब से टैकल करता है। लेकिन ये सब चीजें जो है ना तो ईसाइयों के चर्च पर लागू होती हैं, ना गुरुद्वारों पर, और ना ही जो है ये मंदिर मस्जिद पर लागू होती है। मंदिर, मस्जिद और साथ ही साथ गिरजाघर, ये तीनों जो है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते हैं, इसीलिए वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन मंदिर अब क्योंकि ज्यादातर कई जगह पर ऐसा हो गया है कि सरकारी नियंत्रण में है, तो सरकारी नियंत्रण में आने के बाद सरकारी अधिकारी और सरकार उन्हें अपने हिसाब से चलाते हैं, उन्हें आस्था से कोई लेना देना नहीं होता। अब आप बताइए, आप इस बात से कितने सहमत हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना चाहिए? इस खबर में इतना ही। नमस्कार।